कुछ बेसुरों को देख ये बिन मिल गई, जर्रे की कदर भी नहीं जमीन मिल गई। तुम व्यक्ति सही हो मगर वो मंच गलत है, अनजाने में ही सांपों को आस्तीन मिल गई। जब देश लाखों छात्र नीट पेपर लीक को लेकर सड़क पर उतरे थे तो पूरा देश उनके साथ खड़ा था। हमारी सहानुभूति शिक्षा मंत्री से जवाब मांग रहे उन बच्चों के साथ थी जो अपने भविष्य की भीख नहीं अपना हक मांग रहे थे। सोनम वांगचुक जैसे जमीन से जुड़े लोग जब भूख हड़ताल पर बैठे तो देश की धड़कनें उनके स्वास्थ्य के साथ ऊपर नीचे हो रही थी। लेकिन आज सवाल तीखा भी है और पूछना बहुत जरूरी भी है। क्या जंतर मंतर का वो मंच जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी है, वो छात्रों की आवाज उठाने की जगह हमारी आस्था, हमारे सनातन धर्म और हमारे आराध्यों का मजाक उड़ाने का अड्डा बन गया है? इसी मंच पर तथाकथित कॉमेडियन कुणाल कामरा आते हैं और वो भगवान श्री राम को लेकर चुटकुले बनाते हैं। वो हमारी आस्था, हमारे धर्म ध्वजा प्रभु राम का नाम लेकर कहते हैं कि सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति का काम किया जा रहा है। और हैरानी इस बात की देखिए कि अगल बगल बैठे लोग इस ओछी टिप्पणी पर खी करते हुए, ताली बजाते हुए ठहाके लगाते हैं। सिर्फ यही नहीं, सोशल मीडिया पर सनातन धर्म, भगवान शिव और हमारे पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर की गई अनगिनत अपमानजनक टिप्पणियां इसी आंदोलन के इर्द गिर्द तैर रही है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू देखिए, जहां एक तरफ सनातन पर अनगिनत टिप्पणियां हो रही, वहीं इसी मंच पर जब नाम रहेगा अल्लाह का गाया जाता है तो पूरा माहौल अचानक शांत हो जाता है। सब बेहद अदब से, खामोशी से अपना सिर झुका लेते हैं। स्वरा भास्कर जैसी हस्तियां वहां मौजूद रहती हैं। हमारा सीधा सवाल है, हमें नाम रहेगा अल्लाह का से कोई समस्या नहीं। समस्या इस डबल स्टैंडर्ड, दोहरे मापदंड से है। एक नाम पर मिमिक्री, उपहास, मस्करी, ठहाके, दूसरे नाम पर अगाध श्रद्धा, अदब, खामोशी। हमारे आराध्यों का मजाक उड़े तो उसे आप फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आजादी का टैग दे देंगे और हम एक तरफा सौदे पर सवाल भी न पूछें। यह देश भूल नहीं सकता जब दूसरे धर्मों के खिलाफ किसी की जुबान से कुछ निकलता है तो उसका हश्र क्या होता है। इस देश ने कन्हैया लाल का हश्र देखा, इस देश ने नुपुर शर्मा का विवाद देखा, इस देश ने कमलेश तिवारी का अंजाम देखा। वहां बोलने की हिम्मत किसी मस्करे में नहीं होती। लेकिन जब सनातन की बात आती है, जब बहुसंख्यकों की आस्था की बात आती है, तो ये तथाकथित आंदोलनजीवी शेर बन जाते हैं और आंदोलन के नाम पर सनातन का मजाक उड़ाते हैं। शुरुआत हुई थी नेट पेपर लीक से, लड़ाई थी बच्चों के शिक्षा की, मांग थी जवाबदेही की, सरकार का विरोध था, कारपोरेट जैसे अडानी अंबानी पर निशाना था, वहां तक देश आपके साथ था। लेकिन जब ब्राह्मणवाद से आजादी के नारे लगना, भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे मानसिकता के लोगों को मंच सौंप देना, यह खेल क्या है? आज सोनम वांगचुक जैसे लोग, सीधे और सच्चे देशभक्त, जिनको जरिया बनाकर देश के टुकड़े करने की चाह रखने वाले लोग फिर से जंतर मंतर पर एकत्रित हो गए। ये आंदोलन अब छात्रों का रहा ही नहीं, इसे पूरी तरह से हाईजैक कर लिया गया है और यह आंदोलन दिशाहीन हो गया है। जिस देश में प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए 500 वर्षों तक कई पीढ़ियों ने संघर्ष किया, जिस देश की रगों में सनातन और आस्था सर्वोपरि हो, क्या उस देश में राम और शिव का मजाक उड़ाने वालों को यह भारतवर्ष समर्थन देगा? क्या आपको लगता है कि इस देश का युवा, इस देश की जेन जनरेशन, जेन जी इतने नासमझ हैं कि वो आपके इस एजेंडे को नहीं समझेंगे? क्या आप चाहते हैं कि पूरा देश छात्रों के नाम पर आपके पीछे खड़ा हो, लेकिन आप देश की भावनाओं को, करोड़ों सनातनी के दिलों को चोट लगाने को तैयार हो और वो समझे भी ना? यह देश आस्था का देश है। जब आप धर्म की
पर चुटकुले की दुकान सजाएंगे, संतों पर फप्तियां कसेंगे, तो याद रखिए जैसे शाहीन बाग एनआरसी के आंदोलन दिशाहीन होकर फेल हो गए, इस आंदोलन का भी हश्र वही होता दिख रहा है। आंदोलनकारियों और इस मंच को चलाने वालों से हमारा अंतिम संदेश है कि आप जो राजनीति करनी है करिए, जिसका विरोध करना है करिए, लेकिन देश की मर्यादा, हमारी आस्था, हमारे आराध्यों के साथ खिलवाड़ मत करिए। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस जैसे पवित्र तारीखों और राष्ट्रीय प्रतीकों को अपनी नौटंकी का हिस्सा मत बनाइए। अगर आप हमारी आस्था पर चोट करेंगे तो फिर देश से समर्थन की उम्मीद भूल जाइए। अब देश जाग चुका है, वो छात्रों के हक के साथ है, लेकिन धर्म के अपमान के सख्त खिलाफ है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि छात्रों के आंदोलन को भटका दिया गया? अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।